दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अगले क्लास में बनाए थे कि चैप्टर नंबर 1.1 का 7 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग किताब साइड में निकाल करके मेरे साथ बनाएं। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में रिलेशन जो है ए कुमा बी, ए माइनस बी मॉडुलस इसको कहते हैं। इसमें ए माइनस बी मतलब इसका होता है, इसमें अगर 5 माइनस 8 रहा तो -3 होता है। इसमें सम संख्या आने का मतलब कि है चांस। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्य संबंध है। जो रिलेशन निकलेगा हम लोग का वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा। तो प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समोच्च 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का रिलेशन तो इस वैल्यू के लिए अलग निकलेगा, उसके बाद इसको प्रमाणित करने के लिए अलग रिलेशन निकलेगा, उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए अलग रिलेशन निकलेगा, और इस बाद में इसको अलग से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मेरे साथ देखिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया था सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 5 पे तक दिया हुआ है सेट ए में। तो दोस्तों, रिलेशन जो दिया हुआ है ए कोमा बी, वो कह रहा है मॉडुलस ए माइनस बी बराबर सम संख्या आएगा। ए माइनस बी को करेंगे तो एक सम संख्या आने का इसमें दिया गया है रूल। तो दोस्तों, हम लोग का यहाँ जो सेट है, देखते हैं यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों पहले रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन हम लोग का निकल के आएगा, देखिए, सम संख्या होने के लिए 1 1 2 2 3 3, 1 से 1 घटेगा तो 0 होगा, मॉडुलस लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रिलेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कि आप लोग समझ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ स्वतुल्य। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, अगर घटाएंगे ए माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा, तो जो सम संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे यह स्वतुल्य, यह रिलेशन स्वतुल्य है। ए माइनस ए बिलोंग कर रहा है आर से, जहाँ ए माइनस ए मॉडुलस बराबर है सम के, यानी कि 0। 0 भी एक सम संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देखते हैं सम्मित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो दोस्तों, 4 माइनस 6 का घटाएंगे तो सम संख्या आएगा, 6 माइनस 2 भी घटाएंगे तो सम संख्या आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, माइनस और प्लस से मतलब नहीं है हम लोग को। यहाँ पे देखेंगे, ख्याल रखिए कि सम संख्या आ रहा है या नहीं। तो यह दोस्तों, यह सम्मित भी होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, एवं बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो दोस्तों, ए माइनस बी मॉडुलस बराबर सम संख्या आएगा, एवं बी माइनस ए मॉडुलस भी सम संख्या आएगा। तो दोस्तों, ये सम्मित तो हो गया। अब देखते हैं संक्रामक होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी सी होना चाहिए, अब बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो दोस्तों, 4 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा, और 6 माइनस 12 करेंगे तो एक भी सम संख्या आएगा, और 4 माइनस जब 12 करेंगे वो भी एक सम संख्या आएगा। तो तीनों में ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी भी तीनों एक सम संख्या आएगा। तो यह संक्रामक भी होगा, यह रिलेशन संक्रामक है, क्योंकि दोस्तों ए बी है, बी सी भी है और ए सी भी है। तो दोस्तों, ए माइनस बी भी सम संख्या आएगा, बी माइनस सी भी एक सम संख्या आएगा, और ए माइनस सी भी एक
सम संख्या आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों 1 3 5 का खुद से रिलेशन। तो दोस्तों खुद से रिलेशन होने के लिए जो है, देखिए यह स्वतुल्य होने के लिए किसी भी सेट का खुद से रिलेशन तो लिख देते हैं दोस्तों। देखिए 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 2 तो इसमें दिया नहीं है तो ये 3 3 होगा और 5 5 होगा। और दोस्तों 1 3 भी होगा, 3 5 भी होगा, और तो कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ये वाला हम लोग का रिलेशन हुआ। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें ये स्वतुल्य है या नहीं। देखिए ए है, 1 1 है, 3 3 है, 5 5 है। इससे मतलब नहीं दोस्तों, इसका खुद से रिलेशन होना चाहिए जितना सेट में दिया हुआ है, तो ये स्वतुल्य होगा, ये स्वतुल्य है। सममित दोस्तों देखिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए। देखिए 1 3 है, 1 1 है, 3 3 है, 5 5 है, 1 3 है, तो 3 1 है नहीं है। ये दोस्तों संक्रामक नहीं है। और दोस्तों सम्मित तो नहीं है, अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक तो दोस्तों ए बी होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, तो ए सी भी होना चाहिए। देखिए 1 1 है, 3 3 है, 5 5 है, 1 3 है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी नहीं है। तो दोस्तों ये संक्रामक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके लिए यह तुल्य भी है। जो समीकरण, जो सेट ए स्वतुल्य, बी सम्मित, सी संक्रामक तीनों हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये तुल्यता संबंध होगा। इंग्लिश में इसको दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सेट। ये दिया हुआ है सेट 2 4 का खुद से रिलेशन। खुद से रिलेशन होने के लिए दोस्तों देखिए क्या होता है, 1 2 होगा, 2 2 होगा, 4 4 होगा, 2 4 होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों ए है, बी बी है, यानी कि जो सेट में दिया है उसका खुद से रिलेशन। दोस्तों यह स्वतुल्य भी है। और देखिए सम्मित, ए बी है तो बी ए है, बी ए होना चाहिए। तो देखिए 2 2 है, 4 4 है, तो 2 4 भी है, लेकिन 4 2 है नहीं है, तो यह सम्मित नहीं होगा। संक्रामक दोस्तों ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। मान लेते हैं इसको दोस्तों ए बी है तो बी सी है नहीं, तो ए सी का बात नहीं करेंगे, तो यह संक्रामक भी नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया गया था वो इस तीनों का बात करने के लिए नहीं कहा गया था, इसको हम लोग समझने के लिए इधर सॉल्व किए। तो दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया गया था उसमें यह दिया गया है कि जो सेट ये दिया हुआ है 2 4, इसका खुद से संबंधित है या नहीं है। इसका खुद का रिलेशन संबंधित है, हाँ है, तो आंसर में होगा हाँ। सेट जो दिया हुआ है 2 4 का खुद से संबंधित है।
तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए ये स्वतुल्य है, सममित है, इस तीनों को हम लोग एक्स्ट्रा में निकाले थे, सॉल्व किए थे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का भी क्वेश्चन यही है कि यह जो है सेट 1 3 5 यह का खुद से संबंधित है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें भी होगा हाँ, सेट जो दिया हुआ है 1 3 5 का खुद से संबंधित है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बोल रहा है, दिया गया है क्वेश्चन में जो सेट है, सेट जो दिया हुआ है 1 3 5 और एक सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं उसको दोस्तों बी, जो 2 और 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका जो है, इसका और इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब जो निकालेंगे 1 - 2, यह सम संख्या आएगा दोस्तों, तो नहीं आएगा। तो यह स्वतुल्य, देखते हैं दोस्तों, यह नहीं है, क्योंकि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए मतलब 1 2 1 - 1 करेंगे तो एक और नंबर आएगा दोस्तों। और देखिए सम्मित दोस्तों, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, जो नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे 1 2 का तो और नंबर आएगा, और नंबर आएगा तो दोस्तों, और नंबर आएगा तो यह फुलफिल नहीं होगा, तो यह सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं है। क्वेश्चन क्यों दोस्तों? क्योंकि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर और सम संख्या भी बराबर नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं संक्रामक दोस्तों, देखिए ए बी है तो बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो दोस्तों 1 2 है तो 2 3 है तो 1 3 होगा दोस्तों, तो नहीं होगा, क्योंकि यह विषम संख्या ही देगा। इसका और निकालेंगे, देखते हैं, रिलेशन लिख देते हैं हम आपके लिए। 1 2 3 4 5 4 3 2 और 1 5। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इसका साथ जो होगा माइनस होगा तो ये 1 होगा, जो ऑड है, विषम संख्या है। इसका इससे विषम संख्या, इसका इससे विषम संख्या, जो इस रिलेशन के लिए फुलफिल नहीं करेगा, तो यह संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि इसका अंतर जो है माइनस और नंबर आता है, एक विषम संख्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये भी एक्स्ट्रा में पढ़ना था। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कि हमको ये कहना है कि इसका जो है सेट इसके सेट से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का लिखल क्या आया है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव यानी कि सेट जो दिया हुआ था से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जाके 8 क्वेश्चन का पूरा सॉल्व हुआ। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समोच्च ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा एक्स, और एक्स से बड़ा होगा और बराबर होगा 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध रखता है। यहाँ पे जो दोस्तों रिलेशन हम लोग निकालेंगे, वो जो जेड है वह पूर्णांक है, 0 से लेकर के 12 तक, 0 से लेकर के 12 तक, उसमें जो हम लोग को जो a माइनस बी करेंगे उसका एक 4 गुणज निकलेगा, 4 का गुणज निकलेगा a माइनस बी करने पे। 0 माइनस 0 करेंगे तो एक 4 का गुणज निकलेगा। तो दोस्तों 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में एक सेट दिया हुआ था जेड पूर्णांक 0 1 1 2 3 से लेकर के 12 तक,
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यह स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों अभी देखिए कंडीशन जो दिया हुआ है रिलेशन का, a माइनस बी बराबर होना चाहिए 4 का गुणज, 0 माइनस 0 तो 0, तो 0 का गुणज 4 का गुणज हुआ कि नहीं, 4 गुना 0 तो 0, 4 का तो गुणज हो गया, तो यह स्वतुल्य है। 2 माइनस 2 तो 0, 4 गुना 0 तो 0, यह 4 का गुणज है, तो दोस्तों यह स्वतुल्य है। अब देखते हैं दोस्तों सममित। सममित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, ए माइनस बी अगर मान लेते हैं 2 आया तो बी माइनस ए भी 2 ही आएगा, तो दोस्तों यह सममित है। देखते हैं दोस्तों संक्रामक। संक्रामक होने के लिए दोस्तों ए माइनस बी है, ए माइनस बी का अगर मॉडुलस 4 का गुणज होता है तो बी माइनस सी का भी मॉडुलस 4 का गुणज होता है, तो ए माइनस सी का भी तो मॉडुलस 4 का गुणज होगा, तो दोस्तों यह संक्रामक होगा। क्योंकि देखिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बी का जो मॉडुलस है ए माइनस बी का एक 4 का गुणज देता है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तथा दोस्तों बी माइनस सी का मॉडुलस 4 का गुणज देता है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड को करने पर, दोस्तों देखते हैं ए माइनस बी मॉडुलस बराबर 4 का गुणज, बी माइनस सी बराबर 4 का गुणज, तो दोस्तों इस सबको जोड़ेंगे तो बी खत्म, ए माइनस सी निकल के आता है 4 का गुणज। दोस्तों यहाँ पे 4 का गुणज है, यानी कि यहाँ पे 8 हो सकता है 4 का गुणज, यहाँ पे 12, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20 तो 4 का गुणज से भाग हो जाता है ना दोस्तों, 20 4 पंचे 20, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, या 24 रखे, यहाँ पे 12 रखे, फिर भी 36 आता है, तो 36 4 का गुणज है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे यह संक्रामक क्यों है, यहाँ पे रीजन सही मैंने बताया। तो दोस्तों अब देखते हैं, ये तो 9 का पहला था दोस्तों, अब 9 का दूसरा देखते हैं। दोस्तों 9 का दूसरे में रिलेशन दिया हुआ है, ए बी जो है ए बराबर बी है, यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग ने निकाला था वो 0 1 2 3 डॉट डॉट 12, तो जो है ए बराबर बी है, 0 बराबर 1 है, 0 बराबर 2 है, 2 बराबर 3 है, ऐसे है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा रिलेशन जो दिया हुआ है, ए बराबर बी है, तो दोस्तों देखते हैं ये सममित है या नहीं है। सममित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो जरूरी है दोस्तों कि 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर भी 1 होगा, तो यह सममित है। स्वतुल्य दोस्तों, अब कोई भी संख्या तो बराबर होगा ही ना दोस्तों, 2 बराबर 2 तो 2 ही आएगा, और 3 बराबर अगर 2 है तो 2 बराबर 3 बराबर 2 है तो 2 बराबर भी 3 होगा, ए बराबर बी तो बी बराबर ए तो होगा, तो यह स्वतुल्य भी होगा। संक्रामक दोस्तों ए बराबर 2 है और बी बराबर भी 2 है, सी बराबर भी 2 है, ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर भी सी होगा, तो ये दोस्तों संक्रामक भी है। जो दोस्तों ये तीनों रिलेशन सममित स्वतुल्य संक्रामक तीनों होते हैं वह एक तुल्यता संबंध दर्शाते हैं, यह एक तुल्यता संबंध है। इंग्लिश में इसको दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तुल्यता संबंध को। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 को
देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला तो सम्मित हो परंतु ना तो समतुल्य और ना संक्रामक हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर 10 का है वह किसी भी विद्यार्थी का अलग अलग आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपने से उदाहरण ले सकता है, कोई भी उदाहरण हो सकता है। तो दोस्तों मैं उदाहरण बताता हूँ, तो दोस्तों मेरे साथ देखिए। तो दोस्तों मैंने एक सेट माना, आप लोग कोई भी सेट मान सकते हैं, 1 2 3 मैंने सेट माना। तो हम मेरा रिलेशन जो दिया हुआ है उसमें हम लोग को प्रूव करना है यह समतुल्य नहीं है। पहला जो है 10 का जो पहला दिया है यह सममित है परंतु समतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग को रिलेशन अपने से लिखना होगा। तो देखिए दोस्तों 1 2 2 1। तो दोस्तों देखिए समतुल्य, क्या यह समतुल्य है? 1 1 है, 2 2 है, नहीं है, तो यह समतुल्य नहीं है। सम्मित दोस्तों, सम्मित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए। देखिए सीधे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 है तो 2 1 भी है, ए बी है तो बी ए भी है, यह तो सम्मित है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों संक्रामक। संक्रामक होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी सी होना चाहिए, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तो 1 2 है, 2 1 है, क्या 1 1 है? नहीं है, तो यह संक्रामक नहीं होगा। कारण दोस्तों 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में 1 1 नहीं है, इसीलिए यह संक्रामक नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों 10 का दूसरा, संक्रामक हो परंतु ना तो समतुल्य हो और ना ही सममित। दोस्तों इसमें ऐसा मतलब हम लोग को रिलेशन निकालना है जो संक्रामक हो लेकिन समतुल्य ना हो और सममित ना हो। तो दोस्तों मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मेरे साथ देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया था उसमें हम लोग को उसका उदाहरण बताना था जो संक्रामक है लेकिन समतुल्य और सममित दोनों नहीं है। तो दोस्तों मैं एक सेट निकालता हूं। देखिए अपने मन से कोई भी एक सेट ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन रिलेशन वही निकालेंगे जो सममित नहीं है और समतुल्य नहीं है लेकिन संक्रामक है। तो दोस्तों सेट लेते हैं हम 1 2 3, और दोस्तों रिलेशन जो हम लोग लिखेंगे उसको ध्यान में रखते हुए, यह तो समतुल्य नहीं है तो समतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये तो नहीं होगा। सममित होने के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन संक्रामक होने के लिए 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, तो दोस्तों यह संक्रामक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह समतुल्य नहीं है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें तो हम लोग को लिखना नहीं था, खाली ये उदाहरण देना था, हो गया आंसर। तो दोस्तों यह समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और यह संक्रामक है। संक्रामक के लिए सीधे मतलब रिलेशन में दिया हुआ ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, संक्रामक है। इसमें तो सिर्फ हम लोग को रिलेशन बताना था, इसमें तो कोई एग्जांपल देना नहीं था। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है समतुल्य तथा संक्रामक सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। इसमें हम लोग को ऐसा एग्जांपल देना है जो समतुल्य हो तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों मैंने एक सेट लिया, आप लोग कोई भी सेट ले सकते हैं जैसा कि मैंने शुरू से कह रहा हूं। तो दोस्तों लेकिन रिलेशन वही निकलेगा जो समतुल्य है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो दोस्तों देखिए रिलेशन जो निकलेगा समतुल्य होने के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 होना चाहिए, और दोस्तों सम्मित होने के लिए ए बी है, बी ए भी होना चाहिए। तो 1 और 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो दोस्तों यह सम्मित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समतुल्य तो है, समतुल्य है
सम्मित भी है और संक्रामक दोस्तों संक्रामक नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम आप आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि स्वतुल्य है तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। इसमें हम लोग को ऐसा एग्जांपल बताना है जो स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो दोस्तों मैं सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक रिलेशन लिखा 1 2 3 सेट। अब रिलेशन जो हम लोग को लिखाना है उसको ध्यान में रखते हुए जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि यह स्वतुल्य, हम लोग जो रिलेशन निकालेंगे वो स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो दोस्तों स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए और संक्रामक होने के लिए दोस्तों 1 ए बी है, बी ए है तो ए सी होना चाहिए। तो दोस्तों 1 2 है, ए बी है, 2 3 है, बी सी है तो 1 3 होना चाहिए। तो दोस्तों यह तो संक्रामक हो गया। तो दोस्तों यह स्वतुल्य है, सम्मित है, सम्मित तो नहीं होगा दोस्तों। देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, क्या है कि यहाँ पे दिया गया है पहले से 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। तो बी ए है, कहीं पे ए बी है, 2 1 है, नहीं है। तो यह सम्मित नहीं होगा दोस्तों, सम्मित नहीं है। देखिएगा दोस्तों कंफ्यूजन ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आता है। तो दोस्तों संक्रामक होने के लिए दोस्तों तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था कि हम लोग को ऐसा एग्जांपल बताना है जो संक्रामक है, स्वतुल्य सम्मित नहीं है। तो ये तो संक्रामक है दोस्तों, ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लोग को ऐसा रिलेशन बताना है जो सम्मित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। इसमें हम लोग को ऐसा रिलेशन बताना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सम्मित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। एक भी मिस्टेक हुआ दोस्तों तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों ये 10 का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में हम लोग को एक सेट मैंने माना 1 2 3। अब रिलेशन जो हम लोग को निकालना है वो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तो नहीं होगा, लेकिन सम्मित होने के लिए 1 2 2 1 तो होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए 2 3 3 2 और 1 3, ये तो स्वतुल्य के अंदर नहीं आता है, तो यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक दोस्तों ये तो संक्रामक है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग ने यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं। अगर ये नहीं दिया होता तो हम लोग तो रिलेशन वो क्वेश्चन देता। अगर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, सम्मित नहीं है। तो दोस्तों यह सम्मित है, यह सम्मित है क्योंकि दोस्तों देखिए ये 1 1 है यानी कि ए बी है तो बी ए भी है, बी ए है या मीन्स ए बी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, और 3 2 जो है तो 2 1 3 भी है। तो दोस्तों यह सम्मित है, संक्रामक है, सम्मित है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। अगर यह स्वतुल्य हो जाता तो यह तुल्यता संबंध दर्शाता। तुल्यता संबंध दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है किसी स्टूडेंट को। तो देखिए क्या, अगर यहाँ पे कुछ रिलेशन में दिया होता 1 1 2 2 लेकिन 3 3 नहीं दिया होता तो क्या यह स्वतुल्य हो सकता है? नहीं दोस्तों, जितना इस सेट में दिया हुआ है वो टोटल नंबर 1 2 3 ये 3 नंबर तक दिया हुआ है, तीनों नंबर का अपना अपना एक खुद से रिलेशन दिया होना चाहिए। जैसे कि 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसलिए ये दोस्तों स्वतुल्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 10वां का 5वां क्वेश्चन का हम लोग ने उदाहरण एग्जाम्पल दिया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये आज हमारा वीडियो यहीं तक पर अंत करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।